जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइन। इकोनॉमिक अगर ग्रोथ करना है तो आपको फाइनेंशियल का परिभाषा समझना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप पर्सनल लोन में हो, चाहे कॉर्पोरेट लोन में हो। सिफडी जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है और इनका सबसे अधिक फोकस रहता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और साथ ही साथ स्मॉल इंडस्ट्री मतलब जो मीडियम स्केल है उनको डेवलप करने के लिए हर समय प्रयास रहती है। बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस आज रामड़ा होटल में किए थे, जिसके सिफडी के अपने नेशनल हेड से लेकर स्टेट हेड और ब्रांच के थे और सिविल के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ। सिविल वाले बोले कि हम ऑथराइज नहीं है पब्लिक डोमेन में बात करने, लेकिन सिफडी जो है ऑलरेडी पब्लिक में काम कर रही है और उनसे हम कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। सिफडी से बिजनेस डेवलपमेंट स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का काम हम लोग मेला में देखे, छोटा छोटा इंडस्ट्री को आपने बहुत अधिक सपोर्ट किया। हाँ, तो देखिए सिडबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है और हमारा काम माइक्रो मतलब लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, डेवलप करना और फंड करना भी है। सो यहाँ पे जो आदित्यपुर इंडस्ट्रीज़ है या जमशेदपुर में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर माइक्रो में हो मतलब सूक्ष्म हो, लघु हो, उनको हम मशीन फंडिंग या प्रोजेक्ट फंडिंग भी करते हैं। और उसके अलावा जैसे आपने आज का कॉन्फ्रेंस देखा कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव हमारा बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा रोल भी है। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव में हमने आज जो कॉन्फ्रेंस कराया उसमें हम लोगों ने RXIL जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो ये करती है कि ऑनलाइन डिजिटल बिल डिस्काउंटिंग करती है। आप सूक्ष्म इकाई हैं और बड़ी कंपनी को बिलिंग करते हैं, बड़ी कंपनी आपका पेमेंट रोक रही है, तो अगर वो बड़ी कंपनी RXIL के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है तो वो सूक्ष्म इकाई अपने उस बिल को वहाँ रजिस्टर कर सकती है और उनको तुरंत से फंडिंग मिल जाती है। बहुत सारे बैंक वहाँ रजिस्टर्ड है, वो हर बैंक अपना रेट कोट करते हैं, तो जो भी सबसे बेहतर इंटरेस्ट रेट है वो जो मिल रहा है वो सूक्ष्म इकाई, लघु या मध्यम इकाई ले सकती है। तो ये उनके कार्यशील पूंजी को, वर्किंग कैपिटल को हेल्प करता है, ईज करता है। सर, इसको आम भाषा में अगर समझाएं तो एक एग्जाम्पल हाँ, जैसे सोचिए कि यहाँ पर केतान सर ने बोला कि 800 इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है टाटा मोटर के जो पेमेंट होता है 3 महीना, 4 महीना, 100 दिन में भी पेमेंट होता है। तो सर इसको टेक्निकल इश्यू को आप थोड़ा समझाइए सर, कैसे करके उन्हें बेनिफिट ले सकते हैं। सो इसमें क्या है कि टेक्निकल इशू ये है कि जैसे आप ये समझिए कि टर्म लोन जो लेता है कोई भी यूनिट, वो क्या होता है कि आपको अगर लैंड बिल्डिंग खड़ा करना उसके लिए टर्म लोन चाहिए, लेकिन जो डेली काम करना है, डेली प्रोडक्शन करना है, उसके लिए जैसे हमारी बॉडी में रक्त होता है, ब्लड होता है, उसी तरह वर्किंग कैपिटल होता है। तो आपको अगर वर्किंग कैपिटल, आपने प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में दे दिया या लार्ज कंपनी को बेच दिया और आपका पैसा फंसा हुआ है, तो फिर दोबारा प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा? तो इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल डिस्काउंटिंग का, ये वर्किंग कैपिटल को हेल्प करता है। तो अगर आपका वर्किंग कैपिटल रियलाइजेशन अच्छा है, जल्दी पैसा मिल जा रहा है मार्केट प्रोडक्ट बेचकर, तो क्या होता है कि आप अपने वर्कर्स को अच्छा पे कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं और टाइमली आप सप्लाई भी कर पा रहे हैं। तो और आप टर्म लोन भी ले पा रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहता है। सर, बहुत अधिक आपका फोकस था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल जिसमें अभी सबसे अधिक समस्या है इन्वायरमेंट, आपने बहुत अच्छा हो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए और बहुत ज़रूरी है। सर देखिए क्या है कि जितने भी यूनिट है वो सब ज़्यादातर प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गैस यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का या एनर्जी का कंजम्पशन है वो बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और हम लोग भी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ मूव कर रहे हैं और उसमें सभी इकाइयों को, मीडियम एंटरप्राइज हो, स्मॉल हो या माइक्रो हो, सभी को एनर्जी एफिशिएंट मशीन खरीदने के लिए जिसमें कम से कम एनर्जी कंज्यूम होता हो, वैसी ऑटोमेटेड एनर्जी एफिशिएंट खरीदने के लिए लोन देते हैं और उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें बचत हो रहा है और आप क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर रहे हैं। अगर कम से कम पोल्यूशन एमिट हो रहा है तो सभी का भला ही है इसमें, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
सभी भी जितनी इंडस्ट्रीज है उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कम से कम पोल्यूशन इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट मशीन लगाएं। सर वो केतान सर बोले थे कि टाटा पावर भी इस स्कीम में काम कर रहा है। वो पहले अपने पैसा लगा देगी और पैसा जब तक उसका नहीं निकलेगा तब तक वो बिजली का बिल उनसे लेगी। तो ये आपका स्कीम और इसका स्कीम में कितना बेनिफिशियल है? सो टाटा पावर का स्कीम अलग से नहीं है। टाटा पावर और सिडबी का एक रोल्ड आउट स्कीम है जिसके तहत हम एक एमएसएमई को अपने रूफ पे रूफटॉप सोलर लगाने के लिए, उसके अपने यूज़ के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए फंड करते हैं और काफ़ी लो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये कैपेक्स मॉडल पे होता है, मतलब इंटरप्राइज को लोन लेना पड़ता है। हम ओपेक्स मॉडल पे भी काम कर रहे हैं जिसमें क्या है कि एक एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी, एस्को बोलते हैं, वो आपके रूफटॉप सोलर लगाएगा। आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ एग्रीमेंट करेगा और उससे जो एनर्जी बचत हो रही है आपको, उससे वो टर्म लोन का पेमेंट होगा, एक रेट फिक्स होगा उसमें। सर सिडबी बहुत अधिक रूरल में काम करता है। ये मेरा सवाल और सजेशन भी है कि क्या हमने एक तो गांव को अडेप्ट किया, हमने अपने लोन लिया सिडबी से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमने गांव को कन्विंस किया कि आपका अपना बिजली बिल है आप हमें दीजिए, हम पैसा देके, क्या ऐसी स्कीम भी स्टार्टअप या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए सिडबी इंडस्ट्रीज़ में काम करती है और रूरल में काम करने का जहाँ तक है, वहाँ हम माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करते हैं, उनको लोन भी देते हैं रूरल में काम करने के लिए। जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ अगर एनर्जी एफिशिएंसी सोल्यूशन लगा रहा है वहाँ हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम अपने घरों पे रूलर लगा रहे हैं, वो हम फंड नहीं कर सकते, वो हमारा गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है। लेकिन अगर गांव में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा गांव को एनर्जी में कन्वर्ट, अगर वो एक इंस्टीट्यूशन, अगर एंटिटी बना के कर रहा है, एक कमर्शियल एंटिटी बना के कर रहा है, तो वहाँ भी हम लोन दे सकते हैं। सर एक तो और है कि जो स्टार्टअप के लिए सर कुछ स्कीम है आपके? स्टार्टअप के लिए तो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारे ऐसे पोर्टल है, उद्यमी मित्रा पोर्टल है, स्टार्टअप का पोर्टल है, जहां रजिस्टर करके अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले सकते हैं और बैंकों में अप्लाई कर सकते हैं। और स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है। सिडबी इक्विटी फंडिंग भी करता है और फंड ऑफ फंड के थ्रू हम लोग डायरेक्टली उसी इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इक्विटी फंड भी करता है? जैसे मैंने अपने इक्विटी शेयर किया है तो वो भी फंड आप दे सकते हैं? अगर अच्छी कंपनी या स्टार्टअप है तो फंड ऑफ फंड एक ऑपरेशन होता है जिसके तहत हम प्राइवेट इक्विटी को या वेंचर कैपिटल को फंड देते हैं कि वो उन अच्छी कंपनियों में, स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट करें। सिडबी से आप ज़रूर मिलिए और इससे समझिए, इनको अनेक स्कीम है, आप इनसे मिल के और कंसल्ट कर सकते हो और फाइनेंशियल आप मजबूत हो सकते हैं और अपने इंडस्ट्री के साथ साथ समाज और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस टाइप का प्रोग्राम किया जाता है। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।